प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में द्विघात समीकरण का एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आप बहुत ही कम समय में उसका आंसर बता पाओगे। जैसे आपके सामने ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, इनके प्रश्नों को हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे आपको कि जो है कि कम समय में कैसे इसको आप बता पाओगे। चलिए यहाँ देखते हैं, ट्रिक समझते हैं। कोई भी अगर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो b वाला वैल्यू है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे यहीं पे ट्रिक है बच्चों कि जब ये b पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, b निगेटिव होगा तब क्या होगा। लेकिन इसके पहले कुछ और भी चीजें समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जब ये द्विघात समीकरण बनाने से पहले आपको बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है, तो ये ट्रिक में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बीच का पद तोड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप एक प्रश्न देखिए, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस प्रश्न में आपको बीच का पद तोड़ना है। मान लीजिए 5x है, तो 5x को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे नंबर को चूज करना है जिसको जोड़ने पे बीच वाला पद आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर जो है कि यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है 3 और 2 को चूज करोगे, 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आपको तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 4 1 जा 4 होगा। और यहाँ पे ऐसे इस तरीके के प्रश्न आए ना, यहाँ कुछ दिया हो तो आपको इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 1 जा 4 यहाँ से। अब आपको जो है कि 4 आपको मिल चुका है। अब बीच वाले पद को जो है कि तोड़ना है दो पद में, यानी ऐड करने पे जो है कि 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 4 1 में आप तोड़ोगे, 4 और 1 5, 4 कम में 4। तो ये तरीका बस आपको तोड़ने तक ही है, उसके बाद आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आते हैं ट्रिक पर। यहाँ क्या करना है, देखिए ट्रिक क्या कहता है, अगर b पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर b पॉजिटिव है तो इस दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा, दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। अब ध्यान से समझना है, ये दोनों चिन्ह बदलने की क्या बातें कर रहा है। जैसे आपको पता है कि x के दो मान होते हैं। चलिए हमने यहाँ x बराबर लिखा, तो जो दो मान होगा ना, अगर यहाँ प्लस है तो इस दोनों जगह के चिन्ह बदलेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो कहाँ देखना है आपको, तो यहाँ b वाली की वैल्यू देखनी है। तो ये तरह जो है कि जब प्लस हो तब, अगर b निगेटिव हो, ध्यान से समझना है, अगर यहाँ b के जगह निगेटिव आ जाए, जैसे कि आप यहाँ प्रश्न में देख सकते हो, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव है, तो इस तरीके का अगर प्रश्न आ जाए तो देखिए इसको आपको नहीं देखना है, बस इसको चेंज करने में ध्यान देना है। तो इसमें जो है कि केवल यहाँ समझना है, केवल जो है कि b का चिन्ह बदलेगा, b का चिन्ह बदलेगा। यहाँ समझने वाली बात क्या है, x के जो दो मान आएंगे ना, x के जो दो मान आएंगे, बस यहाँ माइनस अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वहीं का वहीं चिन्ह रहेगा। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस होगा। ये हम लोग का ट्रिक है बाबू। अब बात करते हैं, इस प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक एक प्रश्नों को ट्रिक की मदद से बताते हैं। ट्रिक में क्या बताया गया, इस प्रश्न का हम आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। या देखिए बताया गया कि अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों जगह निगेटिव होगा, मतलब सॉरी निगेटिव कर रहे हैं, यहाँ जो है कि चिन्ह बदल जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है, यहाँ देख रहे हो प्लस है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ का भी चिन्ह हो जाएगा माइनस। लेकिन ये वाला मान आपको नहीं लिखना है। कौन सा मान लिखना है, तो अभी आपको ब्रेक करके थोड़ी देर पहले बताया गया कैसे ब्रेक करना है। बड़ा वाला जो मान है, जैसे ब्रेक हमने किया 3 और 2 में, 3 2 जा 6, 3 और 2 जोड़ने पर 5। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 जो है कि बड़ा है ना, तो बड़ा वाला यहाँ लिखना है, छोटा वाला यहाँ पे लिखना है। तो हमेशा बड़ा वाला मान यहाँ लिखना है और छोटा वाला मान यहाँ लिखना है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो इसमें किसी भी चीज से आपको भाग नहीं देना है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बात करें इस प्रश्न की, देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 4x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव जब होता है तो दोनों का चिन्ह बदलता है। तो हम यहाँ बदल देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, यहाँ भी हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है और रूल है कि चिन्ह बदलता है। अब फिर वही तोड़ने वाली बात, बीच वाले पद को किस में आप तोड़ रहे हो,
तो इसको 4 और 1 में तोड़ा गया था, 4 का में 4 और 4 1 5। तो बड़ा वाला मान कौन सा है? तो बड़ा वाला मान है 4 और छोटा वाला मान है 1। तो इस तरीके से ये भी आंसर आ गया। लेकिन इसमें आपको एक चीज और है, यहाँ जिस भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उससे इस आंसर में भी भाग देना पड़ता है। जैसे देखिए 4 से मल्टीप्लाई है तो इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग दे देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यहां लिख लेते हैं यहीं पे। तो ये हो जाएगा -1 और ये -1/4 का वही रह जाएगा। ये रहा दूसरे प्रश्न का आंसर। देख रहे हो कई कैलकुलेशन जो है कि कहीं भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, वो लंबी प्रोसेस से हम लोग नहीं बना रहे हैं, बस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी बना लीजिए। यहां भी देखिए प्लस है, प्लस वाला पहले सीखिए, उसके बाद ये माइनस वाला हम बताते हैं। यहाँ देखिए प्लस है तो फिर दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा बच्चों। देखो यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ का भी बदलेगा। तो पहले हम चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। लेकिन लिखना आपको ये वाली वैल्यू नहीं है, अभी बताया गया। अब देखिए 40 का 6 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो पता चलेगा ना कितना मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए। तो 40 छक्के कितना हो जाएगा? तो 4 छक्के 24, 240 हो जाएगा। अब आपको यही सोचना है, यही थोड़ा सा मेहनत है। 240 को ऐसे पद में आप तोड़िए जिसको जो है कि घटाने पर जो है कि कितना आ जाए। हाँ, एक ट्रिक आपको और बताते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आपको घटाना है, अगर यहाँ जोड़ रहेगा तो आपको जोड़ना है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इसमें हमको घटाना है, किसमें से घटाएंगे? तो बच्चों आपको एक चीज बता दे, 16 और 15 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 240 आ जाएगा, और 16 में से 15 घटाओगे तो 1 भी आ जाएगा। यानी हमारे पास 16 और 15 तो मिले हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है यहाँ देखिए। हम बताएं ना, बड़ा वाला यहाँ लिखना है, छोटा वाला यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ जो नंबर्स दिया रहेगा उससे भाग दे देना है। इस तरीके से आप भाग दे दोगे, इस तरीके से आप भाग दे दोगे। अब इसको चाहो तो आप काट सकते हो, तो कैसे काटोगे? तो इसको काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 और 4 दहा के 40। चाहो तो इसको 4/10 को और भी तुम जो है कि इसको जो है कि छोटा कर सकते हो, चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको भी काट सकते हैं हम लोग। कैसे काटेंगे? तो 5 से कट जाएगा, 5 ये 15, 5 8 40, 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ -4/10 इसको भी तोड़ लीजिए, थोड़ा सा इसको भी तोड़ लीजिए। 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये हो जाएगा -2/5। तो देखिए आंसर आया x बराबर -2/5 और इसका आया 3/8, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करें चौथे प्रश्न की। देखिए चौथे प्रश्न भी देखते हैं। चौथे प्रश्न को यहां लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए दिया है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पे y में फंक्शन दिया है तो हम y लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। x में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ध्यान नहीं गया। यहाँ पे देखिए a में है तो a बराबर लिखेंगे, यहाँ भी a बराबर, 2 मान आएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, क्योंकि दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा। अब फिर देखिए 2 चौको 8 कितना हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 2 चौके 8। अब 8 को आपको तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, और जोड़, या फिर देखिए माइनस है तो पक्का घटिए क्या आएगा, तो घटा के लाना है। तो किससे करेंगे आप लोग? तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया 2, तो ये आपको कर लेना है। तो किसमें टूट रहा है ये? तो 4 में टूट रहा है और 2 में टूट रहा है, बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ देखिए a बराबर माइनस ऑलरेडी है तो 4 यहाँ भर दीजिए, और 2 छोटा है तो यहाँ भर दीजिए। उसके बाद से क्या करना है आपको, ये चूंकि 2 से मल्टीप्लाई है इसमें, इसलिए दोनों में 2 से भाग आप दे दोगे, ये मिलेगा -2। चलिए यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, -2, ये हो जाएगा 1। ये a का मान आया -2 और a का मान आया +1, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, 2x² - 5x - 12 = 0। अब देखिए माइनस वाले का कंसेप्ट, यहाँ हम क्वेश्चन को चलिए नोट करके दिखाते हैं। -5y - 12 = 0, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ जब माइनस आता है तो ट्रिक क्या बताया गया, तो ट्रिक में ये बातें बताई गई कि अगर माइनस आता है तो सिर्फ इसी जगह का चिन्ह बदलेगा, यहाँ का चिन्ह वही का वही रहेगा। तो जैसे देखिए x में, सॉरी यहाँ पे जो है कि x आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, चलिए इतना तो होता रहता है। चलिए तो ये हो जाएगा, यहाँ x कर लीजिए, ये x = देखिए माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ चिन्ह वही का वही रहेगा,
ये आपको याद रखना है। जब प्लस यहाँ रहता है तो दोनों जगह बदलता है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो सिर्फ यही बदलेगा, इधर का नहीं बदलेगा। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 दूना 24, 24 को आपको तोड़ना है। तो ऐसे पदों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे 5 भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे सॉरी घटाना दिया है तो घटाने पे ही आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे, तो देखिए 8 त्रिका 24, हाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बड़ा वाला मान कौन सा है, तो 8 यहाँ लिख देंगे, छोटा वाला मान कौन सा है, 3 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसमें 2 जो है कि लगा हुआ है, इसलिए 2 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2 चौके 8, आइए तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस कौन से क्वेश्चन का, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों अब हम लोग 6वां प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी दोनों जगह प्लस है, तो दोनों जगह जो है कि माइनस हो जाएगा। इसका ये प्रश्न है, तो ये माइनस एक्स बराबर भी माइनस, ये तोड़ना है आपको। तो 9 चौको 36 और 9 4 13, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बड़ा वाला यहाँ लिखना है, छोटा वाला यहाँ लिखना है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो गया है। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये 7वें नंबर प्रश्न की, तो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि माइनस यहाँ दिया है, तो एक्स ये प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा लेकिन इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। यानी यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस का माइनस ही रह गया। 48 को तोड़िए 2 पद में, तो 24 दूना 48 और 24 में से 2 घटा देंगे 22 आ जाएगा। यानी 24 2 में टूट रहा है, तो हो जाएगा पहले में 24 लिखेंगे, दूसरे में 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट प्रश्न जो है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको तो यहीं पे कर सकते हैं। ये x बराबर माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से समझना है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना हो गया हम लोग को। 5 चौको कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। 20 को आपको तोड़ना है, तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 दूना 20 और 10 में से 2 गया, सॉरी 10 और 2 12, यानी 10 और 2 में टूट रहा है ये, 10 में और 2 में। तो बड़ा वाला यहाँ लिखना है, छोटा वाला यहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई है, तो हमें 5 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 दूना 10, ये हो जाएगा x बराबर 2/5 का 5 ही रह जाएगा। तो ये x बराबर 2 आंसर आएगा और ये x बराबर 2/5 आंसर आएगा। तो ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि ये ट्रिक जो है कि समझ सके। थैंक यू।